आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी छोटी बच्चियों की जिनका बचपन तो कहीं ना कहीं खत्म किया जा रहा है, और जो उनकी जवानी है, जब उनकी जवानी का टाइम आता है वो भी इस बचपन की चीज़ों की वजह से ख़त्म हो रहा है। मैं बात कर रही हूँ नेपाल की एक ऐसी जगह की जहाँ पे जो जीवित कन्याओं का कुमारी देवी मंदिर है, जहाँ पे जीवित कन्याओं को रखा जाता है और उनकी पूजा की जाती है। ये कब से शुरू हुआ? वैसे तो ये 17वीं शताब्दी से ही ये चयन जो है चलता हुआ आ रहा है, लेकिन इस पर जो विश्वास है और ज्यादा कब बढ़ा जब 2015 में भूकंप आया था नेपाल में, और उस समय में सब कुछ बर्बाद हो गया था, ज्यादातर चीजें हैं टूट फूट गई थी। लेकिन ये जो मंदिर है कुमारी देवी का मंदिर, इसको कुछ नहीं हुआ था, ये बिल्कुल ठीक था। तो वहां के लोगों का ये मानना है कि ये जो मंदिर है, ये जो जीवित कन्याओं का कुमारी देवी मंदिर है, ये उनकी हर मुसीबत, हर प्रॉब्लम में इनकी जो है रक्षा करेगा, इनकी हेल्प करेगा। तो ये जो चीजें हैं ये इनकी 17वीं सदी से चलती हुई आ रही हैं। तो ये कैसे करते हैं चयन कुमारी देवी का, कौन उस मंदिर में बैठेगा, कैसे ये चुनते हैं लड़कियां? क्योंकि बच्चियां तो बहुत ज्यादा पैदा होती हैं, हर दिन कोई ना कोई बच्चा पैदा होता ही है, लेकिन उस गद्दी पर कौन बैठेगा ये कैसे चयन किया जाता है? तो इसमें मैं आपको ये बताती हूँ कि उस समय जब लड़कियां पैदा होती हैं, जब वो 5-6 साल की पहुंचती हैं, उस टाइम पे उनकी परीक्षा ली जाती है। उनको कई तरीके से उनकी परीक्षा ली जाती है। उनके पास कटे हुए भैंस का सर रखा जाता है, उनको रात को आदमी या औरत कोई भी भूत बन के ऐसा मुखौटा पहन के उनको डराते हैं, और किसी भी तरीके से उनको डराया जाता है। और अगर वो डर जाती हैं और अगर वो बिल्कुल भी इस चीज़ से उनको डर लगने लगता है थोड़ा बहुत भी, तो फिर वो उस देवी की पदवी में बैठने के लिए काबिल नहीं है। और ये भी कहा जाता है कि उनका सिर्फ इसी वजह से नहीं, उनकी कुंडली में भी 32 गुण मिलने चाहिए। उनकी कुंडली भी इसमें एक अहम रोल निभाती है, क्योंकि 32 गुण है जो उस कुंडली के तरीके से मिलने चाहिए, तभी वो उस पद्धति पे बैठ सकती हैं। और यहाँ तक कि उनकी जो आंखें हैं वो एक मृग नैनी की तरह से होनी चाहिए, एक चमक होनी चाहिए उनके फेस पे, कि देखते ही कोई भी बोले कि हाँ ये जो देवी की उस पद्धति पे बैठने के लायक हैं। तो जब ये सारे जो इनकी परीक्षा होती है, सबको जब ये पास कर लेती हैं, तब जाके वो उस पद्धति पे बैठती हैं, उस गद्दी पे बैठती है। उनको कुमारी देवी के मंदिर में बिठाया जाता है, वहीं पर ही वो अपने शास्त्रों की पढ़ाई करती हैं, वहीं पर ही उनका खाना पीना होता है। वो उस मंदिर से बाहर नहीं निकलती हैं। वो उस मंदिर से सिर्फ साल में 1-2 बारी बाहर निकलती है, जब कोई त्यौहार होता है, और तब भी जब उनके जो पैर है वो जमीन पे नहीं टिकने चाहिए, उस टाइम पे भी उनको गोदी में ही लेकर बाहर निकाला जाता है। तो इस तरीके से उनकी जो है जीवन ये चलता है 11 साल तक। 11 साल तक वो उस गद्दी पे बैठी होती हैं। लेकिन 11 साल के बाद जैसे कि पीरियड शुरू हो जाते हैं, या फिर कहीं से कोई कट लग गया, उनको खून आ गया, या फिर किसी भी तरीके से कोई भी उनके शरीर से खून निकला, तो वो उस गद्दी के लिए फिर नहीं होती हैं। यानी कि उनका जो काम होता है वो वहीं तक ही समाप्त हो जाता है, खत्म हो जाता है। वहां से फिर उनको उस गद्दी से वहां से हटा दिया जाता है, और फिर उसके बाद इसी तरीके से फिर नई लड़की को चूज किया जाता है, नई लड़की का चयन होता है कि अब इस गद्दी पे कौन बैठेगा। लेकिन 11 साल के बाद फिर उस लड़की का क्या होता है? 11 साल के बाद जैसे जैसे वो अपनी जवानी की ओर जाती है, या अपनी वो शादी के बारे में सोचती है, या फिर कुछ और प्लानिंग करती है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि वहां पे ये भी बात फैलाई गई है कि जो भी लड़की इस गद्दी पे बैठी है, जो भी लड़का उस लड़की से शादी करेगा, तो उस लड़के की मृत्यु निश्चित है, उस लड़के की डेथ होना निश्चित है। तो ऐसी चीजें भी फैलाई गई है वहां पे। तो फिर कोई भी लड़का डर की वजह से ऐसी लड़कियों से शादी नहीं करता है। और आप इस वीडियो में भी देखिए कि सदगुरु जी क्या कहते हैं इस प्रक्रिया के बारे में, कि एक जीवित लड़की को, एक मूर्ति जो हम पूजते हैं उसकी जगह एक जीवित कन्या को बिठा के पूछना। तो इस टॉपिक पर सदगुरु जी क्या कहते हैं इस वीडियो में आप देख सकते हैं। कि अगर हम किसी पत्थर की प्राण प्रतिष्ठा करके उसे एक देवी बना सकते हैं, तो अगर कोई इंसान सच में इच्छुक हो तो हम किसी इंसानी शरीर की प्राण प्रतिष्ठा करके उसे एक देवी क्यों नहीं बना सकते? या तो अपनी ही साधना से वो एक देवी बन सकती है, या जो किसी एक पत्थर को देवी में परिवर्तित कर सकता है, तो क्या वो किसी स्त्री को देवी में परिवर्तित नहीं कर सकता, या किसी पुरुष को देवता में? क्या ये संभव नहीं होना चाहिए?
ये बिल्कुल संभव है। हमें ऐसी महिलाओं की जरूरत है जो अपने तर्क से अधिक सक्षम हों। हमें ऐसे पुरुषों की भी जरूरत है। हमें ऐसे मनुष्यों की जरूरत है जो जीवन का बोध करने, उसे समझने और उसका अनुभव करने में सक्षम हों, तर्क की भयानक सीमाओं से परे। मैं कम से कम 3 से 5 वास्तविक देवियों की रचना करना चाहता हूँ। सच में, मेरा मतलब है हार्ड मास की महिलाएं, उन्हें अलग अलग गुणों वाली वास्तविक देवियों में तब्दील करना और लोग उन्हें वैसे ही अनुभव कर सकें। तो ये देखा आपने इस वीडियो में सतगुरु जी ने क्या कहा। तो आप बताइएगा कि ये सही है या गलत है, जैसा आप सोचते हैं इस बारे में। लेकिन जैसा कि मैंने इस चीज को एनालाइज किया है, तो मेरा ये बोलना है कि जो ये लड़कियां होती हैं, जो बच्चियां होती हैं, इनको हम उस पद्धति पे बिठा देते हैं। इनका बहुत आदर होता है, सम्मान होता है, इनकी बहुत पूजा होती है, इनको खाने के लिए अलग अलग चीजें मिलती हैं, लेकिन ये एक कमरे में कैद हो जाती हैं। ये अपना बचपन नहीं जी पाती हैं। उनको वही शास्त्रों की पढ़ाई करनी पड़ती है, अपने तरीके से अपना बचपन ही नहीं जी सकती हैं। और जिस वजह से इनकी जो जवानी है, जो इनकी शादी का टाइम आता है, वो भी खराब हो जाता है। इनसे कोई शादी भी नहीं करता, ये शादी भी नहीं कर सकती हैं। तो मैं ये नहीं बोल रही कि किसी को अपना धर्म या रिलीजन नहीं अपनाना चाहिए। अपना धर्म या रिलीजन उनको अपनाना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं मेरा ये भी कहना है कि जिस रिलीजन को निभाते निभाते अगर किसी की जिंदगी या किसी की बच्ची का बचपन और जवानी दोनों ही खत्म हो रही है, तो फिर कहीं ना कहीं इस बारे में दोबारा सोचना चाहिए। माना कि ये जो चीजें 17वीं सदी से चलती हुई आ रही है, काफी पुराने टाइम से, और हमारा जो रिलीजन है, जो हमारा धर्म है, जो हम इतने सालों से चलता हुआ आ रहा है, उसको हम अचानक तो नहीं बदल सकते। लेकिन हम कहीं ना कहीं इस बारे में प्लानिंग कर सकते हैं, इस बारे में सोच सकते हैं कि इन बच्चियों के लिए क्या किया जाए, क्या कर सकते हैं। क्योंकि अगर ऐसे तो नेपाल में अगर हर बच्ची को देवी बना के बिठा दिया जाएगा, तो फिर और उनसे फिर आगे जाकर कोई शादी नहीं करेगा, तो फिर ये तो रेशो में भी कम हो जाएगा ना। मैन और वुमेन का जो रेशो है वो भी तो कम हो जाएगा वेडिंग के मामले में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको ये जो नॉलेज मिली है ये भी आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी कि कहीं ऐसी भी जगह है जहाँ पे ऐसा भी हो रहा है। तो ऐसे ही और नॉलेज के लिए, ऐसे ही और चीज़ों को जानने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और शेयर और लाइक भी ज़रूर करना। मैं आगे और भी इस तरीके की वीडियोस और भी ऐसी नॉलेज वाली चीज़ें आप तक लेकर आऊँगी, जिससे क्या पता हम लोगों तक ये सब चीज़ें पहुँचा पाएँ कि कहीं ना कहीं ऐसा कुछ भी होता है और इसका कुछ ना कुछ सॉल्यूशन भी निकल पाए। धन्यवाद।